मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण पुस्तक से पाठ 3 वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। चिल्ड्रन आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम लोग वसुधा में भी वर्ण और वर्णमाला पढ़े थे। वसुधा पुस्तक में वर्णमाला का थोड़ा सा केवल परिचय कराया गया है। व्याकरण की किताब में वर्ण और वर्णमाला जो चैप्टर है, जो पाठ है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आज के पाठ में है वर्ण किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण है क्या। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। जैसे मैं बाद में समझाऊंगी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। ठीक है, अभी क्या है वर्ण? छोटी से छोटी ध्वनि, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए। व्याकरण में थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है। हम लोग जब कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, जो भी आवाज निकलते हैं, वो सारे वर्ण अक्षर सभी कुछ मिलकर के शब्द बनते हैं। उन शब्दों को हम चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है घर। घर 2 अक्षरों से मिलकर के बना, घ और र। अभी क्या है, हम घ को भी तोड़ सकते हैं। घ हलंत, ये हलंत है, इसको हलंत कहते हैं। हलंत मतलब घ हम लोगों ने आधा लिखा है, जब इसके साथ अ मिलाते हैं तब यह पूरा घ बनता है। ठीक है, घ हलंत जोड़ अ जोड़ र, हलंत जोड़ अ। ये घ है, ये र है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? घर। अब क्या है, घर को हम लोगों ने 4 अक्षरों में तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद अब आगे इसके टुकड़े नहीं होंगे, इसको हम नहीं तोड़ सकते और इसमें कुछ भी नहीं बचा है तोड़ने के लिए। ये भी नहीं टूटेगा, ये स्वतंत्र, मतलब ये अपने आप ही बोले जाने वाली आवाज है, वर्ड है। र भी अब नहीं टूट सकता है, र आधा है यहाँ पर, और ये अ। तो इस तरह से जब वो ध्वनि, वो अक्षर, वो वर्ण जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं, उन ध्वनि को जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं, वह कहलाती है वर्ण। वर्ण क्या है? हमारे मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि। आप लोग जब बोलते हैं ना माँ बोलने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, कैसे होता है, ऐसे आवाज आता है। वो छोटी ध्वनि जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं वो कहलाता है, उसे हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। चिल्ड्रन, अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोगों का दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले हम लोग उत्तर देखते हैं इसका। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई और आगे। ठीक है, क, ख, ग, घ और इसके आगे जो भी है। अभी बच्चों आप लोग देखिए क्रमबद्ध समूह। ये क्रमबद्ध समूह थोड़ा भारी शब्द हो गया। क्रमबद्ध समूह क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वर्ण या अक्षर को जो लिखने का तरीका है, उन्हें हम लोग एक के बाद एक जो सही तरीके से लिखते हैं उसे कहते हैं क्रमबद्ध समूह। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे अरेंज्ड वे में, जैसे सजा करके किसके बाद कौन सा अक्षर आएगा वो ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी अक्षर को आगे पीछे नहीं, हमको अगर मन किया हम पहले ई लिख देंगे, फिर ऊ लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, ये नहीं हो सकता है। वर्णमाला लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले अ होता है, फिर आ होता है, फिर ई होता है, फिर बड़ी ई है, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, इस तरह से। ठीक है, तो इस एक के बाद एक लिखने का जो तरीका है उसे कहते हैं क्रमबद्ध समूह। क्रम से लिखना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिसका जो जगह है, जो जिसके बाद आने वाला अक्षर है, उसको सही तरीके से लिखने को कहते हैं क्रमबद्ध समूह। तो
वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक एक अक्षर अच्छे से क्रम से एक के बाद एक लिखने के तरीके को वर्णमाला कहते हैं। चिल्ड्रन, आज आपको पाठ 3 से 2 प्रश्न करवाए गए। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? आप लोग अपनी व्याकरण की कॉपी में इन दोनों प्रश्नों को लिखेंगे। मैं आपको एक फोटो, एक पिक्चर भी अटैच करके डाल दूंगी कि आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है। उसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले क्या लिखें बाद में क्या लिखें, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को अटैच फाइल करके एक पिक्चर भी डाल दूंगी, जिससे आप लोग इस पार्ट को अच्छे से लिख सकेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में दोनों प्रश्न को जरूर से लिखिएगा और नोट्स तैयार करिएगा। थैंक यू।